हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफ़ी को, जो हम कंप्लीट करवाएंगे। और इसमें 2021 से 25 तक के सारे PYQs रखेंगे। उसके साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी भी देख लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बनने लायक होगी। ठीक है, इससे पहले हमारी हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, व्याकरण, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं और बची हुई जो भी आपकी क्लासेस हैं वो भी हम करवाएंगे इस चैनल पर। और आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो जिसके लिए हम मंथली करंट अफेयर करवा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन के रूप में, तो उन्हें भी आप कर लें। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। कासा किला को, सिमनेरी किला को, रंगाना किला को या फिर आपके तोरना किला को। तो वो कहा जाता है किसे, आपके तोरना किला को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जो पूरे महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसी पर्वत पर महाबलेश्वर पर्यटक स्थल स्थित है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और सिमनेरी किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा को, प्राकृतिक गैस को, जल विद्युत को या फिर कोयला को। तो उसको किसको बढ़ाने का रखा है, आपकी प्राकृतिक गैस को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6 से 7% है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन, राजस्थान के ऐश्वर्य भाग्यम और मंगला क्षेत्र तथा असम के डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी से होता है। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पंजाब राज्य में होता है। सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान करता है, जहां भादला सोनवा पार्क स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके कर्नाटक में स्थित है, गोवा में, पुडुचेरी में या फिर आपके मध्य प्रदेश में। तो वो स्थित है कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल भी है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख पहाड़ियाँ हैं जो घोड़े के मुख के आकार की दिखाई देती हैं, और यह भारत में सबसे अच्छे मैग्नेटाइट लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो बैल के कुबड़ के आकार की बेलाडिला पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। जाम्बिया, क्यूबा, रवांडा और बहरीन को। तो ये आपके देश हैं और ये दूसरे नंबर पर आपकी राजधानियाँ लिखी हुई हैं। तो ये सही लिखी हुई हैं या नहीं। तो जाम्बिया की आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ जिससे आपका समय व्यर्थ ना हो। ठीक है, तो जाम्बिया की लुसाका है। ठीक है, तो किस में इसमें ही आ रही है और बाकी सारी गलत है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाम्बिया की लुसाका है। यहाँ भी मैंने लिख रखा है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, रवांडा की राजधानी किगाली है और बहरीन की राजधानी मनामा है। ठीक है, बहरीन जो है ना फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और क्यूबा जो है कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित है, और इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जहाँ चीनी चुकंदर से बनाई जाती है। ठीक है, चुकंदर से यहाँ पर चीनी का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीवीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि, कोझिकोड, ऑपरेशन EMS स्टेडियम या फिर महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। डीवीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन कहाँ पर है आपका, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में वंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? नेत्रावती नदी, गौतमी नदी, कालिंदी नदी या फिर आपकी पोन्यार नदी? तो वो जानी जाती है आपकी कौन सी? बंटवाल नदी के रूप में। नेत्रावती नदी आपकी बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम कुद्रेमुख पहाड़ियों से होता है। गौतमी और वशिष्ठ गोदावरी नदी की शाखाएं हैं जो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं। होन्यार नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? गीजर, उफड़ोत, रिसा हुआ जल, जलभृत या गर्म झरना? तो इसे जाना जाता है आपके एक्विफर, जलभृत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पृथ्वी की सतहों में जब जल भर जाता है और वह मैग्मा या ऊर्जा की वजह से गर्म हो जाता है तो उसे गर्म जल का झरना या गीजर कहा जाता है, लेकिन परतों के बीच जमा हुए जल को जलभृत या एक्वीफर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर आपके उत्तराखंड में? तो मिलम ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये उत्तराखंड के महान हिमालय में स्थित है जहाँ से काली नदी या गौरी गंगा का उद्गम होता है। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है और सुगौली संधि विवाद इसी नदी से जुड़ा है। उत्तराखंड के बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और आपके चोरावरी ग्लेशियर से मंदाकिनी और संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। ठीक है। भारत का जो सबसे लंबा सियाचिन ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर आपके 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो यहाँ पर आपका 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये एक गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है जो अरावली श्रेणी के पश्चिम भाग में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र भी एक मरुस्थल है जो तैरने वाले खराई ऊँटों और जंगली गधों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है, गंगा नदी पर बना है या फिर आपकी कृष्णा नदी पर बना है या फिर आपकी गोदावरी नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। किस पर? कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा परियोजना स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसी नदी के किनारे बसी है। ठीक है। कृष्णा नदी पर माटी बांध और श्रीशैलम बांध भी बने हुए हैं। गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना, पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना स्थित है और कावेरी नदी पर आपके कृष्णराज सागर बांध, मेट्टूर बांध और ग्रैंड एनीकट बांध स्थित है जिसे कल्लानाई बांध भी कहते हैं और यह सबसे पुराना कार्यशील बांध माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1958 में, 1955 में, 1953 में या फिर आपके 1951 में? तो वो की गई थी सबसे पहले आपके 1953 में। कब? 1953 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे द्वारा चढ़ाई की गई थी। भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया वो बछेंद्री पाल है और विश्व की पहली महिला जुंको तावेई हैं। पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है और माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम जो है ना पीक 15 है। यह नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? राजनांदगांव, उमरिया, कोरबा या फिर दिल्ली राजहरा? तो इसका लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
दिल्ली राजौरा से प्राप्त होता है और ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और छत्तीसगढ़ का बैलाडिला क्षेत्र भी लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोरबा भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? पहला जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर, और दूसरा बारालापचा और सिपकीला उत्तर प्रदेश, तीसरा थगाला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, चौथा नाथुला और जैलेजला सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। बारालापचा और सिपकीला दर्रे उत्तर प्रदेश में नहीं है और आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और बारालापचा से चिनाब नदी का उद्गम होता है और सिपकीला दर्रे को सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। थगाला नीति पास और लिपुलेख दर्रे भी हिमाचल प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और लिपुलेख दर्रा का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। जोजिला और बुर्जिल आपके जम्मू कश्मीर में और नाथुला और जैलेबला सिक्किम में स्थित है। ठीक है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? घाट प्रभा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभयारण्य, या फिर आपकी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। तो वो कहाँ पर है? आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और इसे भगवान शिव के नाम पर केवलादेव कहा जाता है। ठीक है। और यह भारत की पहली रामसर साइट भी मानी जाती है। दर्रा अभयारण्य कोटा में मुकुंदरा टाइगर हिल क्षेत्र में चंबल नदी के पास है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घाटप्रभा अभयारण्य आपके कर्नाटक में है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था, जिसे अब रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है और यह उत्तराखंड में है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है, नेपाल को, या फिर आपके भूटान, या फिर आपके जापान को? तो थंडर ड्रैगन जो कहते हैं ना, वो कहते हैं आपके किसे? भूटान को कहते हैं। ठीक है। भूटान को थंडर ड्रैगन कहते हैं, या आंधी तथा तूफान की भूमि भी कहा जाता है। और भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और भारत की दूसरी सबसे छोटी सीमा है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। ठीक है। और जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या खेलों की राजधानी कहते हैं। और श्रीलंका में सिंहला भाषा का बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की, बांग्लादेश की, या फिर म्यांमार की? आपकी सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद। ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर, और इसमें सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा साझा करता है और इन दोनों के बीच अराकान योमा पर्वत स्थित है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? मिजोरम, मेघालय, गोवा, या फिर आपका सिक्किम? तो सबसे छोटा राज्य आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? क्लोरोफ्लुओरोकार्बन, या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर आपकी मीथेन? तो एक हरित गृह गैस नहीं है, वो आपकी कौन सी? नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो सूर्य के प्रकाश या सूर्य ताप को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती हैं। जब इन गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रशीतकों जैसे फ्रिज और एसी से निकलती है, जो ओजोन परतों के क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, या फिर आपके मणिपुर में? तो कांगटो आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ भी स्थित है। मिसमी पहाड़ी चीन, म्यांमार और भारत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, माउंट सारामती है, और मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी माउंट टेम्पू मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीबिया की राजधानी क्या है?
पोर्ट लुइस, लग्जमबर्ग, त्रिपोली या फिर एम्स्टर्डम। तो लीबिया की राजधानी आपकी त्रिपोली होती है, त्रिपोली है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। लग्जमबर्ग जो है ना वो एक देश है और उसकी राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग ही है। ठीक है, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो हमने लगभग 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिया। चलो और पढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन या गत्तजी या फिर आपकी नाइल नील नदी। तो सभी को पता ही है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी कौन सी नील नदी है, अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? अपसादी चट्टानें, जलोढ़ निक्षेप, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, चूना पत्थर संरचनाएं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपकी निम्न जल भूजल भंडारण से सबसे अधिक जो जुड़ी हैं वो कौन सी हैं आपकी? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें अत्यंत ठोस चट्टानें होती हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इन अत्यंत ठोस चट्टानों के कारण ही इनमें भूजल भंडारण सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ, 9 के साथ, 5 के साथ या फिर 6 देशों के साथ? तो भारत अपनी भूमि 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, तो मैं ये एक स्टैटिक जीके में भी आपका पार्ट आता है, भारत के पड़ोसी देश। तो उस चैप्टर को हम देखेंगे, थ्योरी करवाएंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, तो आप उस क्लास को देखना। ठीक है, जल्दी ही हम वो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। उसमें हम सभी पड़ोसी देशों को कवर कर देंगे एक एक करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, तसांगपो कहा जाता है, लोहित या फिर आपका ल्हासा। तो आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसांगपो। ठीक है, तिब्बत में तसांगपो और चीन में यारलंग कहा जाता है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। और इस नदी पर असम में ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज स्थित है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, 9.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्यूबा की राजधानी क्या है? ढाका, प्राग, हवाना या फिर क्विटो। तो क्यूबा की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? हवाना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है जहां अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ था जिसमें प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया था। ठीक है, और ढाका बांग्लादेश की आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव के लिए, सदाबहार के लिए, अल्पाइन के लिए, आपके शीतोष्ण के लिए। तो ये प्रसिद्ध है आपका किस लिए? मैंग्रोव के लिए। ठीक है, मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? पोडगोरिका, ओस्लो, विंडहोक या फिर आपकी मनीला। तो नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, पोडगोरिका मोंटेनेग्रो देश की राजधानी है और विंडहोक नामीबिया की और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में, 15 में, 11 में या फिर 17 में? तो मार्स यानी कि ये मंगल ग्रह से संबंधित है और ये आपका प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? अटाकामा, सहारा, गोबी या फिर आपका कालाहारी। तो सबसे शुष्क स्थान रेगिस्तान जो पृथ्वी पर माना जाता है वो आपका अटाकामा माना जाता है। कौन सा? अटाकामा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो अटाकामा है ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। सहारा जो है ना अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी एक ठंडा रेगिस्तान है जो मंगोलिया तथा चीन में फैला हुआ है। और कालाहारी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है जहाँ वुस्मैन जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? स्नोमेल्ट, समुद्री धाराएं, नदी का पानी, वर्षा जल का अंतः संयंदन। तो भूजल पुनर्भरण कहा जाता है आपके वर्षा जल के अंतः संयंदन को। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, आपकी गोदावरी, यमुना है या फिर आपकी गंगा है?
भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, ठीक है। कौन सी? गंगा, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। इनमें से 2510 किलोमीटर भारत में और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का ही है और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 916 किलोमीटर बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, लद्दाख में, असम में या फिर आपके जम्मू कश्मीर में? तो मेनम वन्य जीव अभयारण्य आपके कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये सिक्किम में खंगचंद जेनदा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यह भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को स्थल है। लद्दाख में हिमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में नामेरी, रायमोना और डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, सलीम अली और दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मलयालम, दारी, दिवेही या फिर आपकी जोंगखा? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है ना आपकी दिवेही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दिवेही है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप के मिनीक्यूब द्वीप पर महल भाषा भी बोली जाती है, जो दिवेही और मलयालम का मिश्रण है। लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षर और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा मानी जाती है, ठीक है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? म्यांमार की, बोत्सवाना की, पोलैंड की या फिर आपकी कंबोडिया की? तो पुला आपकी बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है, बोत्सवाना की। सिरोही या सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय एक कुमुदनी लिली है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल? तो सिरोही जो है ना आपकी कहाँ पर? मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में पाई जाती है। ये मणिपुर में सिरोही लिली वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है और त्रिपुरा में क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व और गोरुमारा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर आपके मध्य प्रदेश में? तो उड़िया पठार आपके राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भैया कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर का पठार स्थित है। दक्कन का ट्रैप महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, जो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? शीतोष्ण चक्रवात, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून, दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु या मानसून और या स्थानीय वायु परिसंचरण? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या फिर मानसून, ठीक है। इसकी शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करता है और पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून उठता हुआ मानसून है, जो जून और जुलाई में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? काला ग्रेनाइट, राखी ग्रीन ग्रेनाइट, रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट, मेरीगोल्ड ग्रेनाइट? तो आपका यहाँ पर रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट जालौर जिले में राजस्थान के पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? पेट्रोलियम उत्पादन, बागवानी, तिलहन उत्पादन या फिर आपका आलू उत्पादन? तो स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित है, ठीक है, बागवानी या हॉर्टिकल्चर से। पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन से है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से और आलू उत्पादन गोल क्रांति या राउंड रेवोल्यूशन से जुड़ा है। इसके अलावा अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रेसाइट को, लिग्नाइट को, कोक को या फिर सब बिटुमिनस को? तो इसे कहा जाता है लिग्नाइट को ब्राउन या भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। और जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलता है। सब बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है और इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जल संस्तर, वाटर वेट, या फिर आपका जल स्तर, या फिर जल तालिका, या फिर जल परत। तो इसे क्या कहते हैं? वाटर लेवल आपका जल स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी, कुमायूं हिमालय। तो ये आपकी शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज से संबंधित है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नया और सबसे दक्षिणी भाग है। महान हिमालय और मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ आती हैं, जबकि महान हिमालय सबसे ऊंचा और लंबा भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, या फिर आपका सांता क्रूज महाराष्ट्र में। तो ये आपके कांडला गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर? कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। पहला EPZ 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। कांडला पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, क्योंकि इसके सामने डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी स्थित है, जो इसे चक्रवातों से बचाती है। ठीक है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट, प्रारंभिक वर्षा ऋतु, या फिर आपकी बाल वर्षा ऋतु। तो इसे बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? नामीब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान, रब अल खली रेगिस्तान। तो इसे रब अल खली रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, रब अल खली रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है और जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सोनोरा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है, जो अपनी विशेष जैव विविधता और बड़े कैक्टस के लिए जाना जाता है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में और नामीब रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। अधिकांश मरुस्थल कर्क रेखा और मकर रेखा के पास पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? फार्मोसा जल डमरू मध्य, बोस्फोरस जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, या फिर आपका मलक्का जल डमरू मध्य। तो ये आपका सुंडा जल डमरू मध्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। मलक्का जल डमरू मध्य मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है। फार्मोसा जल डमरू मध्य को ताइवान जल संधि भी कहा जाता है। और बोस्फोरस जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल में, डोनापौला गोवा में, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में, या फिर आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका डोनापौला गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, तुर्की में, या फिर केन्या, या फिर आपके ओमान में। तो ये आपकी केन्या में स्थित है। कहाँ पर? केन्या में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लेक तुर्काना केन्या में स्थित है और यह एक क्षारीय रेगिस्तानी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और मीठे पानी की सतह के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील सुपीरियर है और आयतन तथा गहराई में सबसे बड़ी झील बैकाल है। दुनिया की सबसे खारी झील तुर्की की इवान झील है और दूसरी सबसे खारी झील मृत सागर है, जो समुद्र तल से सबसे निचला स्थान भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तारों के चमकने का कारण क्या है? धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, या फिर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, या पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेप। तो तारों के चमकने का कारण जो होता है वो होता है आपके तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे वे अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
जब प्रकाश निर्वात से वायुमंडल के सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, और इसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और पानी की बूंदों का द्वारा प्रकाश के परिक्षेप और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में, आपके हिमाचल में, या फिर जम्मू कश्मीर में, या फिर आपके लद्दाख में? तो ये पांगी घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये चंबा जिले में है हिमाचल के, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी भी है, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। यह पीर पंजाल तथा धौलाधर के बीच है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी और दून घाटी स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में, पुडुचेरी में, महाराष्ट्र में, या फिर आपके तमिलनाडु में? तो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य आपके दादरा और नगर हवेली में स्थित है। कहाँ पर? दादरा और नगर हवेली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया जाता है। ठीक है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? चेन्नई से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, या फिर आपके अहमदाबाद से लखनऊ? तो ये किया गया था आपके मुंबई से अहमदाबाद तक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार नहीं है, चीन नहीं है, यूएई नहीं है, या फिर आपका मालदीव नहीं है? तो आप सबको पता है म्यांमार भी है, चीन भी है और मालदीव भी है। तो यूएई नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। ठीक है। कब किया जाता है ये? 1 अप्रैल को, 22 मई को, 15 दिसंबर को, या फिर आपके 10 नवंबर को? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके 22 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये 22 मई को मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा विश्व बिहार दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में, और विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील के अमेजन जंगलों में पाई जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलु द्वीप, या फिर आपका माजुली द्वीप? तो ये आपका सबसे बड़ा माजुली द्वीप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये असम में है। कहाँ पर है? ये आपके असम में है। कहाँ पर? ये आपके असम में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हंगेरियन फोरेंट आपकी राष्ट्रीय मुद्रा हंगरी की हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज औद्योगिकीकरण, या फिर पानी की उपलब्धता? तो पानी की उपलब्धता इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच, या भारत और भूटान के बीच, या नेपाल और तिब्बत के बीच? तो ये आपकी सबको पता है नेपाल और तिब्बत के बीच है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, या उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम? तो ये उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितने आगे है? 4 घंटे, 7 घंटे, 5.5 घंटे, या फिर आपके 3.5 घंटे? तो सबको पता है GMT आपका 5.5 घंटे आगे है अपना। और ये समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व का समय आगे होता है। इसी कारण भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर को, हुगली को, घाघरा को, या फिर कोसी को? तो बिहार का शोक आपकी कोसी नदी को कहा जाता है।
यह नेपाल के गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है। इसे सप्तकोशिकी नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह अरुण वरुण जैसी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और घाघरा नदी मापचा-चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर या फिर आपके वायु प्रदूषण पर? तो ये आपके उसके तापमान पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तारे का रंग और उसकी आयु उसके तापमान पर निर्भर करती है। तारों में स्वयं की ऊर्जा होती है जो नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होती है। तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से होता है, जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम से बदलती रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस या फिर आपकी ऑक्सीजन? तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रभावित करती है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? टोडा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या फिर आपकी अनाईमुड़ी? तो वो होगी आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह माउंट आबू में स्थित है और इसे संतों का टीला भी कहा जाता है। यहीं पर नक्की झील भी स्थित है। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? काल वैसाखी, मैंगो सावर, लू या फिर व्यापारिक पवन? तो ये आपकी लू कहलाती हैं। ठीक है, जो दोपहर में चलती हैं लू कहा जाता है। काल वैसाखी और मैंगो सावर मानसून से पहले होने वाली वर्षा है। मैंगो सावर मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है, जबकि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस क्लास का, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या फिर आपका 82 डिग्री पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर? तो ये आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हम आगे इसके बाद हम साइंस की क्लास लाएंगे, जिसमें हम सारे PYQs देख लेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक जीके, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसकी मैं सोच रहा हूँ थ्योरी क्लास करवा दूँ। छोटी छोटी क्लासेस होंगी 20 से 25 मिनट की, और उसमें हम पहले थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच हमारी क्लास देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करना, और चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और बाकी पढ़ते रहो आप लोग। बाय बाय।